अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज के इस पुरस्कार और उम्मीद से भरे बयान में हम बात करेंगे दुआ कब कबूल होती है। वो कौन से लम्हे होते हैं जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, जब बंदे की पुकार सीधी रब तक पहुंचती है और जब तकदीर भी बदलने लगती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की रहमत और कबूलियत के राज जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। आप देख रहे हैं रोशनी का सफ़र, जहां दिलों को रोशनी मिलती है और ईमान को ताकत। जिंदगी में ना हम सब पर कभी ना कभी एक ऐसा लम्हा ज़रूर आता है जब हम खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करते हैं, जब लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा और दिल एकदम बोझल सा हो जाता है। ऐसे में एक लामहदूद ताकत की तरफ देखना एक बहुत ही फितरी बात है। और उस लम्हे में जुबान पर बस एक ही पुकार होती है, या अल्लाह। ये वो आवाज़ है जो इंसान की गहरी बेचारगी और उसकी आखिरी उम्मीद के बीच एक पुल बन जाती है। मगर जैसे ही ये पुकार लबों पर आती है, अक्सर हमारे जहनों में एक सवाल भी उठता है, मैं दुआ तो मांग रहा हूँ, फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सुनी नहीं जा रही। ये वो सवाल है जो बहुत से दिलों को परेशान कर देता है। तो आइए आज इसकी गहराई में उतरते हैं और इसका एक तसल्ली बख्श जवाब ढूंढते हैं। चलें इस भारी दिल से उठने वाले सवाल की हकीकत को समझते हैं और आप देखेंगे कि इस्लामी तालीमात इस मुश्किल सवाल का कितना खूबसूरत और दिल को सुकून देने वाला जवाब देती हैं। सबसे बुनियादी नुक्ता जो समझने का है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मांगी गई कोई भी दुआ ज़ाया नहीं होती। हर पुकार सुनी जाती है, हर दरख्वास्त को अहमियत दी जाती है। असल सवाल दुआ के रद्द होने का है ही नहीं, बल्कि ये समझने का है कि उसकी कबूलियत किस शक्ल में हो रही है। तो आइए देखते हैं कि दुआ की कबूलियत की वो 4 मुमकिन सूरतें क्या हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह की हिकमत हमारी छोटी सी सोच से कहीं कहीं आगे है और वो हमारे लिए हमेशा वही फैसला करता है जो बेहतरीन हो। पहली सूरत तो बिल्कुल वाज़ेह है कि आपको बिल्कुल वही चीज़ मिल जाती है जो आपने मांगी थी। दूसरी सूरत ये है कि अल्लाह ताला इसके बदले में कोई बेहतर चीज़ अता फरमा देता है। तीसरी ये कि इस दुआ की बरकत से आप पर आने वाली कोई बहुत बड़ी मुसीबत टाल दी जाती है। और चौथी, जो शायद सबसे खूबसूरत सूरत है, वो ये कि इस दुआ का सवाब आपके लिए आखिरत में जमा कर दिया जाता है। अच्छा, तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि कबूलियत की सूरतें क्या क्या हैं, तो अब उन ख़ास औक़ात की बात करते हैं जिनमें दुआ की कबूलियत के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनमें शामिल हैं रात का आखिरी पहर यानी तहज्जुद का वक्त, अज़ान और इकामत के दरमियान का वक्फ़ा, फ़र्ज़ नमाज़ों के फ़ौरन बाद, जुमा के दिन की वो एक ख़ास घड़ी, रोज़ादार की इफ्तार से ठीक पहले की दुआ, मुसाफिर की दुआ और मज़लूम की दुआ। याद रखिए, इस दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। वक्त तो ठीक है, लेकिन दुआ मांगने का तरीका, उसके जो आदाब हैं वो भी तो अहम है ना। आइए देखते हैं कि दुआ के वो कौन से आदाब हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। अपनी दुआ की शुरुआत हमेशा अल्लाह की तारीफ और बड़ाई बयान करने से करें। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। इस कामिल यकीन के साथ मांगें कि आपकी दुआ ज़रूर सुनी जा रही है। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका ज़रिया माश हलाल हो और गुनाहों से बचने की हर मुमकिन कोशिश करें। और सबसे अहम बात, बेसब्री और जल्दबाजी का मुजाहिरा बिल्कुल ना करें। ये जुमला, मैंने दुआ तो बहुत की थी मगर कबूल नहीं हुई, ये वो सोच है जो अक्सर मायूसी के आलम में हमारे जहन पर हावी हो जाती है, हमें कमज़ोर कर देती है और वसवसों का शिकार बना देती है। हमें इसी सोच से खुद को बचाना है। ये बात हमेशा हमेशा याद रखें, अल्लाह हर पुकार को सुनता है और वो वही फैसला करता है जो हमारे हक में सबसे बेहतर होता है, चाहे वो हमारी समझ में फ़ौरन आए या ना आए। तो अब दुआ की इस नई और गहरी समझ के साथ ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना कैसे किया जाए, चलें अब हम मुकम्मल तवक्कुल और भरोसे वाली दुआ की तरफ बढ़ते हैं। चाहे आप परेशानियों में घिरे हों, कर्ज के बोझ तले दबे हों, किसी बीमारी से लड़ रहे हों, घर में कोई टेंशन हो या फिर मुस्तकबिल का कोई अनजाना खौफ सता रहा हो, तो बस अपने हाथ उठाएं और पूरे खुलूस और आजिज़ी के साथ ये दुआ मांगे। ए अल्लाह, तू ही सबसे बेहतर जानने वाला है, जो मेरे हक में बेहतरीन है मुझे वही अता फरमा। मेरी इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और मुझे सब्र जमील और कामिल यकीन नसीब कर। अल्लाह करे कि हम सबको ऐसी ही दुआ मांगने वाला बना दे जो उम्मीद से रोशन हो, यकीन से मजबूत हो और उसकी रहमत पर गैर मुतज़लज़िल भरोसे पर कायम हो।